हमारे यहाँ पर परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे लोग इसका आंसर जो क्या लगाए सर, बहुत सारे ऑप्शन पर बी लगाए, लेकिन इसका आंसर ए होगा। आप यहाँ पर एक चीज समझना सबसे पहले, टर्नर सिंड्रोम एक बीमारी है जी। एक बीमारी आप देखो सर कौन सी है, टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है जी। ये जो वेबनेट आपसे बुलाया ना, इसको हम लोग बोलते हैं सर टर्नर सिंड्रोम। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी याद रखना, इसको हम लोग टर्नर टर्नर सिंड्रोम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं जी। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम के नाम से ही जानते हैं सर हिंदी में। और इसको जो बोला गया है वो क्या बोला गया, वेब्ड नेक, इसको वेब्ड नेक बोला गया है। अपन समझते हैं सर ये वेब्ड नेक है क्या, ये वेब्ड नेक है क्या, इसको अपन यहाँ पर समझते हैं। लेकिन आप पहले तो ये समझो कि सर ये क्रोमोसोमल डिजीज है। क्रोमोसोमल डिजीज मतलब आप लोग यहाँ पर देखोगे सपना त्रिपाठी जी आपका भी हो गया, तो जिन लोगों का हो गया है वो लोग अपने सारे जो रिजल्ट है वो अपने नंबर पर शेयर जरूर करें। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि सर यहाँ पर मैं आपके लिए शब्द लिख रहा हूँ, शब्द है सर क्रोमोसोम। शब्द मैंने लिखा आपके लिए क्रोमोसोम, हिंदी में हम लोग बोलेंगे सर गुणसूत्र। तो हमने आपके लिए जो शब्द बोला वो क्या बोला सर क्रोमोसोम, इसको अपन कहेंगे सर गुणसूत्र। और आप यहाँ पर समझना कि सर गुणसूत्र या क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम आप लोग देखोगे सर कितने हैं। क्रोमोसोम अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे हमारे शरीर में कितने हैं जी, तो क्रोमोसोम अगर आप देखोगे सर होते हैं टोटल 46। टोटल कितने होते हैं 46। और जोड़ों की अगर बात की जाए 23 जोड़े। दोनों क्वेश्चन आते हैं कि सर अपने जो है वो अपने शरीर में क्रोमोसोम टोटल कितने होते हैं 46 और जोड़े कितने होते हैं 23 जोड़े होते हैं। आप इसे समझना कि आपके शरीर की एक कोशिका का निकाली जाए सर, एक कोशिका। मान लो कि सर आपकी स्किन है और आपकी स्किन में से आप लोग यहाँ पर देखोगे सर एक कोशिका निकाली जाए और इस एक कोशिका के अंदर माइक्रोस्कोप पर रखकर, सर माइक्रोस्कोप पर रख दिया और माइक्रोस्कोप पर रखकर आप देखो सर इस एक कोशिका के अंदर क्रोमोसोम गुणसूत्र देखे जाए, तो आप यहाँ पर ये पाओगे कि सर इस एक कोशिका के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 23 जोड़े, या फिर आप यहाँ पर देखो सर 46। भैया आप याद रखना, आप लोग यहाँ पर देखो सर इस तरीके से होते हैं ये जोड़े में होते हैं, इसको डीएनए में समझना। ये क्रोमोसोम है जिसके ऊपर डीएनए होता है सर, इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर देखोगे सर इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा सर, डीएनए मिलेगा। तो इसको आप ये मत समझना कि सर ये जो है डीएनए नहीं, डीएनए इसके ऊपर होता है, लेकिन ये खुद क्या है सर, ये क्रोमोसोम है, ये पूरा गुणसूत्र है और इसी तरीके से होते हैं। अब एक चीज याद रखना कि सर मेल और फीमेल दोनों में आप देखोगे सर 22 जोड़े सेम होते हैं, जैसे आप मेल की बात करें सर, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सर फीमेल की क्रोमोसोम में, मेल की बात करें फीमेल की बात करें, तो आप यहाँ पर देखोगे सर अगर मेल की बात करते हो आप लोग, तो मेल का जो पहला क्रोमोसोम है उस पर सिंबल होता है XX, फीमेल में भी जो सिंबल होता है वो XX होता है, दूसरे क्रोमोसोम पर भी XX होता है सर, तीसरे क्रोमोसोम पर भी XX, तीसरे पर भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो XX ही आपको मिलेगा और यहाँ पर भी आपको XX ही मिलेगा। सर ऐसे करते करते आप आ जाओ 22 जोड़े जो है सेम है जी, 22 जोड़े सेम है, XX यहाँ पर भी XX, मतलब 22 जोड़ों तक आप लोग आ जाओ एकदम सेम सेम होते हैं मेल और फीमेल दोनों में, बस डिफरेंट होता है सर 23वां जोड़ा। ये आप देखो सर डिफरेंट होता है 23वां जोड़ा। 23वां जोड़ा जो मेल में होता है वो होता है सर XY और फीमेल में होता है XX, यही लिंक का निर्धारण करता है सर, यही मेल और फीमेल में अंतर जो पैदा करता है कौन, 23वां जोड़ा। तो आपने यहाँ पर देखिए कि सर ये एक जोड़ा है, ऐसे कितने जोड़े होते हैं 23 जोड़े होते हैं और टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं 46 होते हैं, 22 जोड़े समान होते हैं, मतलब 22 जोड़े सेम टू सेम होते हैं, 23 जोड़ा अलग होता है। तो इसको आप लोग बोलते हैं, ये अगर आप जोड़ोगे सर 2 4 6 8 22 तक जाओगे 44 और 23 में 2 46, तो 46 क्रोमोसोम हो गए। इधर भी आओगे 2 4 8 22 तक जाओगे 44, 44 में 2 जोड़ोगे तो आप लोग 46, इधर भी 46, इधर भी 46 क्रोमोसोम। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम है जी, टर्नर सिंड्रोम, इस टर्नर सिंड्रोम की अगर हम लोग बात करें जी, अगर हम बात करें सर टर्नर सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें या वेब नेक की अगर हम बात करें जी, तो टर्नर सिंड्रोम में आप याद रखना सर क्रोमोसोम कितने होते हैं 46 नहीं होते, इसमें क्रोमोसोम होते हैं 45। 45 आप देखो सर गुणसूत्र होते हैं जी, 45 गुणसूत्र। तो फिर आप यहाँ पर देखोगे सर 45 गुणसूत्र होते हैं, तो एक कम होता है जी, और एक कम कहाँ पर होता है, तो एक कम आप याद रखना सर 23 जोड़े पर होता है। कौन से जोड़े पर होता है, 23 जोड़े पर 45 होते हैं, इसमें क्रोमोसोम 45 होते हैं और एक कम होता है, तो एक कम होता है तो उसको बोलते हैं सर मोनोसोमी। क्या बोलते हैं जी, मोनोसोमी। इसको बोलते हैं सर मोनोसोमी, इसको बोलते हैं सर एक गुणसूत्री, एक गुण आप देखो सर सूत्री, लेकिन एक गुणसूत्री है तो कौन से क्रोमोसोम पर, याद रखना 23वें जोड़े पर, 23वें जोड़े पर एक कम कर दो जी। चलो भाई 23वें जोड़े पर एक कम कर देते हैं, यहाँ से आप देखो सर रेता Y है तो यहाँ रेता X है सर, यहाँ पर रेता X और केवल फीमेल को होता है, तो ये अब आप क्रोमोसोम जोड़ोगे सर, अब आप क्रोमोसोम जोड़ोगे तो आपको कितने मिलेंगे सर, आपको 45 मिलेंगे, 2 4 6 8 22 तक आओगे 44 और एक यहाँ पर एक ही है, तो एक है तो आप लोग इसको क्या बोलोगे 45, 45 क्रोमोसोम। और टर्नर सिंड्रोम आप याद रखना सर ओनली फीमेल, केवल और केवल किसको होता है जी, तो ये केवल और केवल फीमेल को होता है, ये भी याद रखना आप लोग कि सर ओनली किसको होता है, ओनली फीमेल को होता है। सर कैसे पहचाने कि किसी को टर्नर सिंड्रोम हुआ है किसी फीमेल को, सर इसके सिम्पटम्स क्या होंगे, टर्नर सिंड्रोम के भी लक्षण क्या होंगे, कैसे पहचाने हम लोग कि भाई ये जो है इसको टर्नर सिंड्रोम हुआ है जी। तो सिम्पटम्स अगर आप यहाँ पर देखोगे, सिम्पटम्स की अगर हम बात करें, लक्षण की अगर हम बात करें, तो कैसे हम पहचानेंगे कि सर जो है किसी को टर्नर सिंड्रोम हुआ है जी। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इस तरीके से पहचानोगे कि किसी को टर्नर सिंड्रोम हुआ है, कैसे पहचानोगे। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गर्दन के पीछे की त्वचा जो है ढीली होगी जी, गर्दन के पीछे की त्वचा, गर्दन के आप देखो सर पीछे की त्वचा, पीछे की त्वचा आप याद रखना सर त्वचा कैसी होगी सर, ढीली होगी जी। तो गर्दन के पीछे की त्वचा जो है वो कैसी होती है सर, ढीली होती है, याद रखना। दूसरा आप देखो सर सीखने की क्षमता, इस प्रकार के बच्चों में सीखने की क्षमता जो है वो क्या होती है सर, कम होती है जी। सीखने की क्षमता आप यहाँ पे याद रखना सर, सीखने की क्षमता, सीखने की क्षमता कम होती है जी, क्षमता कम होती है, तो ऐसे बच्चों में सीखने की क्षमता कम होती है। और ये केवल लड़कियों में होता है, तो लड़कियों की जो गर्दन की त्वचा होती है पीछे की वो आप देखो सर ढीली होती है जी, ये आप याद रखना। ये सारे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया आप याद रखना, ठीक है जी। वो जो चपटा फेस आप बोल रहे हैं ना वो डाउन सिंड्रोम है, वो आप देखो सर टर्नर सिंड्रोम नहीं है जी। अगले क्वेश्चन पे लेकर आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब यहाँ पर इसका आंसर x क्यों हुआ, ये a मतलब 0 है, a मतलब 0 है तो अकेला x है, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, 0 और यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर है ही नहीं कुछ तो आपने 0 लिख दिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सर x0 हमारा करेक्ट परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे सर परफेक्ट आंसर होगा। तो अब आगे से नहीं बोलोगे आप, आपको ये पूरा इसका कंसेप्ट समझ में आ गया और ये क्वेश्चन भी रिस्पांसिबल 2025 में पूछा गया। और इसी तरह के क्वेश्चन, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन, इसी एक्सप्लेनेशन से आपको फॉरेस्ट में जो आप देखो सर जेल ब्रेडी में, सहायक जेल अधीक्षक में, इसमें आपको क्वेश्चन